12 जुलाई से अलवर में त्याग शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा शुरू हुई थी, जो कि 18 जुलाई को संपूर्ण हो चुकी है। यह कथा बहुत ही उपयोगी जानकारी से भरपूर तो थी ही, पर साथ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने इस कथा में बहुत सारे नए उपायों की जानकारी भी दी है। तो इस वीडियो में हम आपको त्याग शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जो 5 नए उपायों की जानकारी दी है, वे सभी 5 उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। अब पहले और दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कोई भी नए उपाय की जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि उस समय गुरुजी का ज़्यादा ध्यान सावन शिवरात्रि के पूजन और अभिषेक में था। पर तीसरे दिन की कथा से गुरुजी ने 7वें दिन तक की कथा में मतलब रोज़ गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी है। मतलब आपको गुरुजी ने तीसरे से 7वें दिन तक 5 दिनों में 5 नए उपाय की जानकारी दी है, जिसमें लकुलेश महादेव वाले 2 नए उपाय भी शामिल हैं। अब अगर आपने 7 दिन की शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाई है, जो कि अलवर में हुई है, तो इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी त्याग शिव महापुराण अलवर कथा के उपाय हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने तीसरे दिन की कथा में बताया था। गुरुजी ने बताया था कभी आपको ऐसा योग बने कि आपने कोई व्यापार शुरू किया पर वह व्यापार फल फूल नहीं पाया, वह डूब गया। इसके बाद आपने कोई दूसरा व्यापार बदल के शुरू किया और वह भी नहीं पनप पा रहा है, उसमें भी आपको लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में आप फिर से व्यापार बदलने का सोच रहे हैं, धन आपका डूब गया है या फिर कोई पैसा लेकर चला गया है, वह वापस नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको एक बिल्कुल नया उपाय करना है। 3 स्थान पर आपको बेलपत्र को चढ़ाना है। पहला स्थान है माता अशोक सुंदरी का। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। पर आपको बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद जया विषहरा शामली वाली 2 तली देव का नाम लेते हुए जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी होती है, वहाँ पर आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो गुरुजी ने कहा है आप जया विषहरा शामली वाली 2 तली देव का नाम लेते हुए दूसरी बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर सकते हैं। इस बेलपत्र में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत होना चाहिए, जहाँ से बैठकर आप इस बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है, उसे आपको शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जो शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से जो जलाधारी शुरू होती है, वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ आपको स्पर्श कराना है। और उस बेलपत्र को आपको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कंकड़ रूपी शंकर में अर्पित कर देना है। जो भी छोटा सा कंकड़ हो उसमें बेलपत्र को अर्पित कर दें। अगर नहीं है मिट्टी है तो मिट्टी की छोटी सी शिवलिंग नुमा आकृति बना के उस पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह वृक्ष की ओर होना चाहिए। बस इतना कर देने से आपका डूबा पैसा वापस आ जाता है, व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको रवि प्रदोष के दिन करना है। गुरुजी ने कहा आने वाले रवि प्रदोष में आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं त्याग शिव महापुराण कथा के दूसरे नए उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने चौथे दिन की कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं, शिव मंदिर पहुंच गए हैं और आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, ना आपके पास बेलपत्र है, ना धतूरा है, ना एक कलश जल है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आपके मन में कोई मनोकामना है जो आप महादेव तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य है जो महादेव को बताना चाहते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो आपको यह विशेष उपाय को करना है। शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, इस स्थान पर आपको 3 बार स्पर्श करना है। 3 बार स्पर्श करते समय आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे जाप भी करना है। इसके बाद आपको वह हाथ जिससे स्पर्श किया है उसे अपने नेत्रों में लगाते हुए अपनी मनोकामना बाबा से बोल देना है। बाबा आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी होगी। बढ़ते हैं त्याग शिव महापुराण कथा के तीसरे, जो कि गुरुजी ने 5वें दिन की कथा में बताया था। गुरुजी ने बताया था कभी आपको मौका लगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, डॉक्टर ऐसा कह दिया है कि आपका ऑपरेशन होगा, या फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा है यह बीमारी आगे चल के बड़ी गंभीर हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यह रोग जो है वह लाइलाज रोग है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, तो आपको एक छोटा सा आसान उपाय करना है। आपको दवाइयाँ तो साथ में लेना ही है, पर शिव पर भी विश्वास रखना है कि आपकी बीमारी शिव जरूर ठीक करेंगे। आपको एक बेलपत्र को अपने घर में लाना है। सबसे पहले इस बेलपत्र को आपको पानी का परिंदा रहता है, जो किचन रहता है जहाँ पे आप पानी रखते हैं उसे पानी का परिंदा कहते हैं, वहाँ पे पितरों का निवास रहता है। इसलिए आपको उस बेलपत्र को पानी के पात्र के पास एक कटोरी में, साफ कटोरी में रख देना है।
सिर्फ एक बेलपत्र को आप 1 से 2 घंटे तक रखे रहने दें। इसके बाद इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो जड़ रहती है उसमें स्पर्श कराएं, मतलब किचन से बेलपत्र को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ से आपको स्पर्श कराना है और स्पर्श कराते समय आपको लकुलेश महादेव का नाम लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में आपको सिर्फ स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर महादेव के लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। जहाँ से बैठकर बेलपत्र अर्पित करेंगे इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत होना चाहिए। गुरुजी ने कहा इसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाएं, बड़ी बीमारी नहीं होगी, यह निश्चितता है। यह उपाय आप जब भी आपको परेशानी लगे, समस्या लगे, तब रोज कर सकते हैं। बढ़ते हैं त्याग शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में बताया गुरुजी का बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि अधिक मास में पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं कि नहीं, तो इस पर गुरुजी ने कहा अगर आपने पहले कभी अधिक मास में कोई उपवास रखा है या फिर आप अधिक मास के उपवास रखते हैं तो हमने आपको पहले भी कहा है कि आप पशुपतिनाथ व्रत को इस अधिक मास में या फिर सावन में ना रखें, क्योंकि आप अन्य व्रत पहले से रखते हुए आ रहे हैं, तो आपको जो व्रत रखते हुए आ रहे हैं उन्हीं को करना है। पर अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते हैं तो आप सावन में भी चाहें तो पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, अधिक मास में भी चाहें तो पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। बस कोई ना व्रत रखते हैं तो आप सावन में पशुपतिनाथ व्रत और अधिक मास में भी पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पर अगर कोई व्रत रखते हुए आ रहे हैं तो आपको उन्हीं व्रत को रखना है। अगर वे व्रत पूर्ण हो जाते हैं, आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आप वापस चाहो तो पशुपतिनाथ व्रत भी रख सकते हैं अधिक मास में भी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी जो कि गुरुजी ने 6वें दिन की कथा में बताई थी। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर जो कि गुरुजी ने त्याग शिव महापुराण कथा में बताया है। यह उपाय गुरुजी ने 18 जुलाई मतलब 7वें और अंतिम दिन की कथा में बताया है जो आज ही पूर्ण हुई है। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा शरीर में काया में कोई रोग हो जाए, त्वचा रोग, कैंसर जैसी समस्या आ जाए या फिर कोई ऐसी कामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हुई है और जिसका पूरा होना जरूरी है, तो आपको एक बिल्कुल नया उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है। 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर एक साथ अर्पित करना है, पर अर्पित करते समय आपको लकुलेश महादेव का नाम लेना है। गुरुजी ने कहा बेलपत्र और दूर्वा को आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी और दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए करना है, और यह उपाय आप किसी भी सोमवार, अष्टमी में या फिर प्रत्येक माह में जो 2 प्रदोष आती है तो दोनों प्रदोष में से कोई भी एक प्रदोष में कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उसमें कर सकते हैं। दूर्वा और बेलपत्र को आप जब अर्पित करेंगे तो आप अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। त्याग शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए सभी नए उपाय हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो उपाय से संबंधित तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, भले ही थोड़ा लेट दें पर हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।